गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज आप सभी को पता होगा कि स्वामी जी महाराज जी का जन्मदिन है। सो प्यारी साध संगत जी, आप सभी को स्वामी जी महाराज जी के जन्म दिहाड़े की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी जी महाराज जी का जन्म आगरा शहर के मोहल्ला पन्ना गली में 25 अगस्त 1818 को हुआ था। स्वामी जी महाराज जी का फरमान है कि ये दुनिया दुखों का संसार है। इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, क्योंकि आत्मा का असली सुख तो वो सच्चा घर, वो सचखंड है। जब तक आत्मा वहाँ पहुँच नहीं जाती, अपने असली घर नहीं पहुँच जाती, तब तक इसे सुख प्राप्त नहीं होता। चाहे इस दुनिया में उस आत्मा को दुनिया की हर एक चीज़ क्यों ना मिल जाए, अच्छा घर बार, गाड़ी, पैसा, अच्छी नौकरी, अच्छी औलाद, हर एक सुख क्यों ना मिल जाए, फिर भी उसकी आत्मा को वो शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसका ये असली घर नहीं है। उसका असली घर, वो असली निज धाम, वो सचखंड है। और हम उस घर में कैसे पहुंच सकते हैं? हम किसी पूर्ण संत के रास्ते से ही वहां पहुंच सकते हैं। उनके बताए गए रास्ते पर चलकर, उनके हुक्म के अनुसार हम वहां पहुंच सकते हैं। स्वामी जी महाराज जी ने आत्मा को ये भी बोल दिया कि मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए एक वकील कर देता हूँ। जाने कि हमारे मौजूदा सरकार जो भी इस दुनिया में आते हैं, वो पूर्ण संत सतगुरु हमारे बाबा जी, जो कि हमें वहाँ उस सच्चे घर में वापस लेने के लिए आए होते हैं। उनके रास्ते पर चलकर, उनके जो रास्ता बताया जाता है उस पर चलकर हम वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन उस वकील की फ़ीस क्या है? स्वामी जी महाराज जी ने कहा है कि उनकी फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतनी है, भजन सिमरन करना, अपनी सूरत को, अपने ध्यान को अंतर्मुक्त करना, अंदर की साइड लेकर जाना और अपने असली घर में जाना, उस धुन को सुनना, शब्द को पकड़कर अपने सच्चे घर पहुंच जाना। लेकिन अगर हम नामदान ले लेते हैं, मतलब कि वकील कर लेते हैं, फिर भी अगर हम अपना टाइम नहीं दे पाते, भजन सिमरन नहीं कर पाते, शब्द धुन नहीं सुनते, तो वो हमें एक ना एक दिन फिर भी ज़रूर लेकर ही जाएंगे, चाहे इस जन्म में, चाहे किसी और जन्म में। लेकिन जिसको नामदान मिल चुका है, उसको वो एक दिन वहाँ अपने असली घर ज़रूर लेकर ही जाएंगे। और ये ना हो कि वो वकील हमारे पीछे पीछे अपनी फ़ीस के लिए भागते रहें। जाने कि हमारे सतगुरु हमें वहाँ लेकर जाने के लिए उन्होंने मोहर तो लगा दी है। अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा हमें अपने घर वापस लेकर जाने के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि हमें पूरे 2.5 घंटे भजन सिमरन करना चाहिए, ताकि हम अपने असली घर पहुंच सकें। जब तक हमारा ख्याल आँखों के नीचे है, तब तक दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। ये जो थोड़े बहुत सुख नज़र आते हैं, समय पाकर इन्हें भी मुसीबतों में बदल जाना है। जब तक हमारा ख्याल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 रूपी अग्नियों में जल रहा है, हम सुख शांति कैसे पा सकते हैं? हम दुनिया के जीव, दुनिया की शक्लों, दुनिया के पदार्थों में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी महाराज जी प्यार के साथ समझाते हैं कि जब तक हमारा ख्याल आँखों से नीचे है, हम दुखों और मुसीबतों में हैं, हम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। वह बताते हैं, 10वीं खिड़की खोल रही कर परम विलास। आप आत्मा से कहते हैं कि अगर तू सुख और शांति चाहती है तो वापस अपने घर चल। जब तक आत्मा
वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसको असली अर्थों में सुख और शांति नहीं मिल सकती। आत्मा रूपी स्त्री को तभी शांति मिलेगी परमात्मा रूपी पति के प्यार में, पति के चरणों में ही मिलेगी। इसलिए स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं कि अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर 10वीं खिड़की खोलकर आगे चलकर अपने घर के रास्ते पर आ जाओ। अपने घर की ओर वापस जाने पर ही शांति मिलेगी। गुरु अमरदास जी का उपदेश है, जिन्हीं कर जाता अपना से सुखी है पाई। जो सज्जन वापस अपने घर पहुंच जाते हैं वे हमेशा के लिए सुख और शांति हासिल कर लेते हैं। जो स्त्री अपने पति के चरणों से बिछड़ी हुई है, उसे चाहे दुनिया के कितने ही पदार्थ सुख क्यों ना मिल जाए, मान बढ़ाई क्यों ना मिल जाए, उसे सुख और शांति नहीं मिल सकती। आप जानते ही हैं कि परमात्मा ने हमें सब कुछ भी क्यों ना दिया हो, जब अकेले बैठे हो सब कुछ होते हुए भी मन में खुशी नहीं होती इसलिए क्योंकि कुछ न कुछ तो कमी महसूस होती रहती है। पता भी नहीं चलता कि मन किस चीज़ को ढूंढने में लगा हुआ है। ये हमारी आत्मा की अपने असल घर की ओर कुदरती कशिश है। ये कशिश ही हमें मालिक की भक्ति की ओर ले जाती है। जब तक हमारी आत्मा का मालिक से मिलाप नहीं होता, इसको कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए आप आत्मा को समझाते हैं कि अपने घर वापस चल, पिया से मिलाप कर। आप अगली कड़ी में फरमाते हैं, सतगुरु पूरे कह रहे तो मान वचन विश्वास। स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं कि हमें संत महात्माओं के अनुभव से फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर हम सब दुनिया के जीव अपने अपने प्रयोग करने शुरू कर दें तो दुनिया कभी उन्नति नहीं कर सकती। अगर संतों के अनुभव से फ़ायदा उठाकर आगे चलें तो हम पूरा लाभ उठा सकेंगे। स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं कि मैं कोई अनोखी बात नहीं कह रहा हूँ। संत महात्मा हर युग में ही नाम का प्रचार करते आए हैं। जब तक हम उनके अनुभव से लाभ उठाकर नाम की कमाई नहीं करते, हम किसी हालत में भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं, राधा स्वामी नाम बज होए कर्म सब नाश। हमने कई बार अर्ज़ की है कि राधा स्वामी किसी कौम या मज़हब का नाम नहीं है। यहाँ पर ही धोखा खाते हैं और यहाँ पर ही उलझते हैं। ये किसी मजहब का, किसी कौम का नाम नहीं है। जैसे परमात्मा के हजारों नेकों अन्य नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हैं, इसी तरह राधा स्वामी नाम स्वामी जी महाराज जी ने उस मालिक को राधा स्वामी कहकर पुकारा है। राधा का अर्थ है आत्मा और स्वामी का अर्थ है पति। ये आत्मा स्त्री है और परमात्मा इसका पति है। बहुत से संत महात्माओं ने उस परमात्मा को स्वामी कहकर पुकारा है, लेकिन वह स्वामी किसका है? आत्मा का स्वामी है। जिस प्रकार परमात्मा के और अनेक नाम हैं, इसी प्रकार स्वामी जी महाराज उसे राधा स्वामी नाम द्वारा याद करते हैं। आप फरमाते हैं कि हम सब दुनिया के जीव कर्मों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या स्त्री, क्या पुरुष, दुनिया के सब जीव अपने अपने कर्मों का हिसाब देने में लगे हैं। जब तक हमारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म नहीं होता, हमारी आत्मा निर्मल, स्वच्छ और पवित्र नहीं हो सकती और ना ही परमात्मा से मिलने के काबिल हो सकती है। स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं कि कर्मों का हिसाब निपटाने के लिए गुरु की भक्ति करनी चाहिए, शब्द की कमाई करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि हमें मालिक की भक्ति करनी चाहिए,
नाम या शब्द की कमाई करनी चाहिए। जब तक आत्मा स्वच्छ, निर्मल और पवित्र नहीं होती, ये कभी अपने मूल से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये था स्वामी जी महाराज जी का उपदेश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखना जी। राधा स्वामी जी।